कि एक लड़की सटल कोल्ड फील्ड में रहती थी। वो एक लड़के को लाइक करती थी। तो उनकी जो माता जी थी, उन्होंने उसके ऊपर मुट्ठीकरण कराया था। वशीकरण भी कहते हैं इसको। वशीकरण थोड़ा सा डिफरेंट है। जिनकी गर्लफ्रेंड या उनकी वाइफ उनको पीट के चली गई हैं, तो आपको ब्लॉक कर दिया है, तो मंत्रों से उसका इलाज है। अभी देखिए अभिषेक बच्चन जी का जो डिवोर्स हुआ है, ये कितने सालों के बाद हुआ है, क्योंकि उनके पिताजी ने कितनी पूजा पाठ कराई है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आपको पता ही है, हम ऑकल्ट साइंस की फील्ड से जेन्युइन लोगों को आपके बीच लाते रहते हैं। तो इसी तरह आज हमारे बीच जो गेस्ट हैं वो स्पेशली यूके से ट्रैवल करके हमारे लिए आए हैं। पिछले 30 साल से ये एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशन में है और पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी फैमिली में एस्ट्रोलॉजर्स आते रहे हैं, जिन्होंने इंडिया की बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ को कंसल्ट करा है। इन्होंने देश के बाहर जाकर हमारे देश की साइंस को वहाँ पे भी रिप्रेजेंट करा है। आज हमारे साथ मौजूद है गुरुजी एस्ट्रोलॉजर जी नमस्कार। और आज बातें होंगी एस्ट्रोलॉजी की, पामिस्ट्री की, मंत्रों की। और आज सर कह रहे हैं कि इस शूट के बाद आपको पता चल जाएगा कि मेरे में और जो सो कॉल्ड फ्रॉड एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनमें क्या फ़र्क है ना सर? देखिए, फ्रॉड तो कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हर इंसान अपनी नॉलेज के हिसाब से ही काम करता है। लेकिन एक्सपीरियंस की बात है कि किसको कितना एक्सपीरियंस है और कितना ज़्यादा बढ़ा के वो बता रहा है। सबसे पहले आज बृहस्पतिवार है, तो हम बृहस्पति देव को नमस्कार करेंगे मंत्रों द्वारा। उनका मंत्र है देवानाम च ऋषीनाम च गुरुम कांचन सन्निभान बुद्धि भूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। तो बृहस्पति देव को बहुत बहुत नमस्कार है। और जैसा आप कह रहे थे, 30 साल तो हमें यूके में ही काम करते हुए हो गया है। वैसे हमारा एक्सपीरियंस 45 इयर्स का है। तो ये काम करते इतने साल हो गए हैं, लगभग 75 कंट्रीज में हमारे क्लाइंट हैं। लोग ही 75 से 90 हज़ार हैं जो कि रेगुलर हमें कंसल्ट करते हैं। तो ये सारे इंडियंस ही हैं या फिर अंग्रेज भी हैं, फॉरेनर्स जो कर रहे हैं फॉलो? जी, इसमें गोरे भी हैं, काले भी हैं, इंडियन भी हैं, पंजाबी लोग भी हैं, सिख लोग भी हैं, मुस्लिम लोग भी हैं, शेख भी हैं, यू नेम इट, मोस्टली पीपल आर देयर। सर ये बहुत नया है, हमने अपने पॉडकास्ट पे कभी ऐसे बात नहीं करी। किसी एस्ट्रोलॉजर के पास कोई गोरा गया है, कोई फॉरेनर गया है, तो वो कैसी समस्या लेकर आते हैं और फिर आप उनको अपने मंत्रों द्वारा कैसे रेमेडीज है, किस तरीके से आप उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो? देखिए, चाहे वो गोरा हो या काला हो, प्रॉब्लम लगभग लोगों की सिमिलर ही होती है। अगर कोई गोरा है तो ऐसा नहीं है कि उसकी प्रॉब्लम अलग होगी। हाँ, उसका नेचर थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। मुझे याद है, काफ़ी इंग्लिश लोग भी मेरे पास आते हैं जिनकी गर्लफ्रेंड या उनकी वाइफ उनको पीट के चली गई हैं। उनको पीटा भी है और घर छोड़ के चली गई हैं, और पुलिस में केस कर दिया है, और फिर पुलिस ने उनको कोई घर दे दिया और वो आपस में मिल नहीं पा रहे हैं और सारे फ़ोन ब्लॉक कर दिए। तो वो लोग हमारे पास आते हैं तो हम उनकी भी मंत्रों से हेल्प करते हैं। अगर आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है और आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ आपको ब्लॉक कर दिया है, जो आपकी बात नहीं हो पा रही है, तो मंत्रों से उसका इलाज है। क्या मंत्र है? सबसे पहला आपको देखना चाहिए कि मंगल देव कहाँ बैठे हैं, और मंगल देव के मंत्र का जाप करना चाहिए। उनका क्या मंत्र है? धरणी गर्भा संभूतम विद्युत कांति समाप्रभम कुमारम शक्तिम हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। या छोटा मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, या अंग अंगारकाय नमः। वैदिक भी मंत्र है जो कि 5-6 हजार साल पुराना है। सर जैसे आपने कहा कि पहले देखना चाहिए मंगल देव कहाँ बैठे हैं, तो आम आदमी तो क्या क्या ही देखेगा, वो तो वैसी लड़ाई झगड़े में इसीलिए परेशान। तो हम लोग बैठे हैं ना कि वो हमारे पास आएंगे। हम उनके, मान लीजिए कई लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, या डेट है तो टाइम नहीं है, तो उनके पाम से बता सकते हैं। ये जो आपका पाम है, इसके अंदर सारे ग्रह हैं। ये जैसे बुध देव हैं, ये सूर्य देव हैं, शनि देव हैं, जुपिटर हैं,
केतु है, राहु है, मंगल है, तो मतलब सारे ग्रह इसमें हैं। अगर आपका वीनस पर्वत, जो लॉर्ड वीनस हैं, उनका पर्वत दबा हुआ है तो अट्रैक्शन कम हो जाता है। आपने देखा होगा काफी लोगों की, उनकी उम्र 35-40 साल हो गई है, उनकी शादी नहीं हो पा रही है, क्योंकि कोई उनकी तरफ आकर्षित ही नहीं होता है। तो उनके मंत्र का जाप करना चाहिए शुक्रदेव को मजबूत करने के लिए। इसमें कलर करने से या परफ्यूम लगाने से फर्क नहीं पड़ेगा, आपको मंत्र का जाप करना पड़ेगा। तो सर मंत्र का जाप करेंगे तो ये उभरने लगेगा? नहीं, उभरने नहीं लगेगा, लेकिन जो इसकी नेगेटिविटी है वो कम हो जाएगी। अगर कोई ग्रह चल रहा है आप उसको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उसकी नेगेटिविटी को, मैलिफिक इफेक्ट को अप टू 70% कम कर सकते हैं। मंत्र है हीमकुंडा मृणालाभम दैत्यानाम परमम गुरुम सर्वशास्त्रा प्रवक्तारम भार्गवीम प्रणमाम्यहम्। तो जब आप मंत्र का जाप करते हैं तो चीजें चेंज होनी शुरू हो जाती हैं इन योर फेवर। जैसे हम कह रहे हैं कि आपको 70% 75% फायदा होगा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि वो 100% है, क्योंकि उसका इफेक्ट इतना ज्यादा होता है मंत्रों का, वो डेटी के साथ कनेक्ट करता है। सर इसमें उच्चारण भी मैटर करता है? अगर जैसे कोई ऊंच नीच हो जाए या माला नंबर ऑफ मंत्र जाप तो करे बंदे ने, पर कुछ एक माइनर मिस्टेक हो रही है, शब्द गलत या मात्रा गलत या। देखिए, भगवान को आपकी श्रद्धा विश्वास से मतलब है। जैसा रामायण में लिखा है बालकांड में कि श्रद्धा विश्वास रूपिणम याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्ध्वा स्वांतस्तमीश्वरम। अगर थोड़ी बहुत गलती भी हो गई है, लेकिन आप रेगुलर चीज को कर रहे हैं, जब आपको पता लग जाता है कि गलती हो रही है तो किसी अच्छे समझदार आदमी से उसको रेक्टिफाई करा ले, उसको ठीक कर ले। तो मतलब किसी ज्योतिषी से, किसी ज्ञानी आदमी से, किसी पंडित जी से, किसी या हमारे से हम उसको वीडियो बनाकर भेजेंगे, उससे उसका रेक्टिफिकेशन हो जाएगा और वो ठीक हो जाएगा। सर जैसे आपने बोला कि अगर किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया, चलो तो इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, बट ये मंत्र बहुत पुराने हैं और ये ब्लॉक करना कराना ये थोड़ा आजकल का चलन है। तो ये चीज़ कैसे लागू होती है? क्योंकि आजकल ना बहुत देखने को सुनने को मिल रहा है, एस्ट्रोलॉजर से कह रहे हैं कि अनब्लॉक कर देगी तुम्हारी गर्लफ्रेंड या ब्लॉक मान जाएगी। ये मंत्र कब के इतने पुराने हैं और आजकल ये वैलिड कैसे हो रहे हैं इन चीज़ों पे? देखिए, मंत्र अगर पुराने हैं तो ये प्रॉब्लम भी पुरानी है। पहले भी ये सब प्रॉब्लम होती थी, उसका थोड़ा नेचर डिफरेंट होता था। आजकल जब से ये सोशल मीडिया वगैरह चल गया है तो लोग फेसबुक के थ्रू बात करते हैं, कोई इंस्टाग्राम के थ्रू बात करता है, कोई व्हाट्सएप से, तो वहाँ ब्लॉक करना बहुत इजी हो जाता है। लेकिन जब उसका दिमाग चेंज हो जाता है तो ब्लॉक को हटा लेता है। हमारे पास काफ़ी लोग आते हैं, उनकी प्रॉब्लम होती है, जब वो हमारे पास आते हैं तो उनका ब्लॉक खुल जाता है, क्योंकि ब्लॉक को वो लोग देख के पता लग जाता है। कुछ ऐसा होता है कि फोटो आ गई है तो अनब्लॉक हो गया है, फोटो नहीं दिख रही है तो ब्लॉक है, कुछ ऐसा ही है। सर ये तो है, तो उससे पता लग जाता है। नहीं सर, वो तो पता लग जाता है, वो बात आपकी ठीक समझ गए हम। पर हम ये कह रहे हैं कि वो जो मंत्र है, जो साइंस है, वो तो बहुत सालों पुरानी है ना? और ये डेटिंग कल्चर, बात ना करना या किसी को अवॉइड करना या रिलेशनशिप से चले जाना फिर वापस लाना, ये तो आज की प्रॉब्लम है। तो मंत्रों में मतलब हमारी साइंस ऐसी बनाई कैसे गई? ये मंत्र क्या काम करते हैं जो बंदा जो दूर जा रहा है या रिश्ता जो टूट रहा है वो वापस आ जाता है? मंत्र जो है क्या करता है, वो आपके रूट कॉज को ठीक करता है। जो जिस कारण से प्रॉब्लम आई है उस चीज को ठीक करता है। अब आप क्या सोचते हैं कि आज हवाई जहाज है, तो पहले टाइम में हवाई जहाज नहीं होते थे? हमारे जो ऋषि मुनि है उन्होंने खुद हवाई जहाज बनाए हैं। रावण देखिए हवाई जहाज में चलता था। तो दुनिया में सारी चीजें पुरानी ही हैं, ये अब नए फॉर्म में आ रही हैं, लेकिन वो चीजें सेम है, उनमें एक भी चीज का फर्क नहीं है। बल्कि जो आज चीजें आप देख रहे हैं इससे काफी ज्यादा चीजें पहले अच्छी थी। महाभारत में युद्ध होता था और संजय जी सारा कुछ बता देते थे। कैसे बताते थे? उस टाइम तो कोई फेसबुक या कोई इंस्टाग्राम या यूट्यूब या कोई कैमरे का सिस्टम तो था नहीं।
तो ये सिस्टम पुराना है हम लोगों का, हमारी चीज़ें एंशियंट हैं और सारी दुनिया उसको मानती है। तो सर ऐसी क्या चीज़ है, ऐसे कौन से प्लेनेट है जो रिश्ते तुड़वाते हैं या एक बंदे को चीट करने पे मजबूर करते हैं? ये भी प्लैनेट्स ही करवाते हैं? आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो चीट वाला है। चीट वाला, हाँ। जो शादी का घर 7वां घर है, अगर उसमें शुक्रदेव बैठे हैं और अगर उनके साथ राहु बैठ जाता है, तो उस इंसान के, चाहे वो लड़की हैं चाहे लड़के हैं, उनके काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ रिलेशनशिप बनेंगे, इंटीमेट रिलेशनशिप होंगे। वो कभी भी एक इंसान के साथ खुश नहीं रहेगा, क्योंकि राहु उसको भ्रमित कर देता है, उसको बैड कंपनीज में डालता है। वो कहता है कि तू यहाँ खुश नहीं है, तू और लोगों के साथ लव अफेयर कर और उसके साथ एंजॉय कर और तुझे मैं और ज़्यादा पैसा दूंगा। वो उसको भ्रमित करता है, फिर वो उधर जाने लग जाता है। तो सर वाकई में प्लैनेट ही है सारा सब कुछ? दुनिया में प्लेनेट के बिगर आप पानी भी उठा के नहीं पी सकते हैं। प्लेनेट में इतनी ताकत है कि वही आपको, लेकिन कर्म कर सकते हैं, कर्म किया जा सकता है, लेकिन 10-15% ही, बाकी प्लेनेट का ही इफेक्ट है। लेकिन सर पर जैसे मैं चाह रहा हूं कि मैं ये पानी पी लूं, पर प्लैनेट नहीं चाहता, लेकिन मैं चाह रहा हूं तो मैं तो पी लूंगा ना। वो उठा तो आप लेंगे, लेकिन उसमें टाइम बहुत लगेगा। अब देखिए हमारे लिए पानी कितनी देर से आया है, लेकिन हमने कहाँ उठा के पिया है, क्योंकि वो उस चीज को अलाउ नहीं कर रहे हैं। इनका ग्रहों का इतना ज्यादा सिस्टम है, ये आपको अगर उसका मन हो जाए तो आपको एक रूम में बंद कर देगा। बेशक आप फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन आपका वहां ऐसा लगेगा जैसे आप अकेले हैं और आप अपने रूम में जाके बैठ जाएंगे। सर वैसे जैसे आपने एक बात की, जो शुभम ने क्वेश्चन पूछा कि यार ऐसे कौन से प्लांट है जो तुम्हें फोर्स करते हैं चीट करने के लिए या फिर मल्टीपल पार्टनर्स रखने के लिए। बट ऐसा भी कहा जाता है कि यार तुम्हारी संगत या तुम्हारा इन्फ्लुएंस बहुत डिपेंड करता है कि तुम कैसे होगे या कैसे बनोगे। तो इसमें ग्रह का रोल कम है या फिर तुम्हारे साथ में तुम कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हो वो ज़्यादा मेजर मतलब रोल प्ले करता है? देखिए, जब आपके ग्रहों का इफेक्ट होता है, फिर आपको वो बैड कंपनीज में डालता है। जैसा मैंने आपको पहले बोला कि राहु उसको भ्रमित करता है ग्रह को कि भाई तुम बाहर जाओ और रिलेशन बनाओ, और उसके अंदर अट्रैक्शन ऐसा डालता है कि वो किसी को फोन करेगा तो उसका लव अफेयर वहीं हो जाएगा। और उसको तुरंत उधर दूसरी तरफ से ओके हो जाएगा और वो घूमने निकल जाएगा। अच्छा, मतलब बुरी संगत भी ग्रह दिलवा रहा है? ग्रह दिलवाता है। जब ये देखना पड़ेगा कि वो कौन से दृष्टि है और कहाँ बैठा हुआ है। जो 7वां घर है वो विवाह का घर है, लेकिन वही लव अफेयर का भी घर है, वहीं से डिवोर्स भी होता है। मुझे याद है कोई इंग्लिश आदमी, गोरा आदमी हमारे पास आया था, वो किसी इंडियन लड़की को प्यार करता था। तो जो इंडियन लड़की के पिताजी थे वो मेरे पास आए थे। मैंने उनको बोला कि इनकी शादी मत करिए, इनकी शादी ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि हमने तो सारा इंतजाम कर लिया है, बैंक्वेट हॉल बुक हो गया है, जेवर खरीद लिए हैं, कपड़े खरीद लिए हैं, सारा बुक है, अब क्या करें। मैंने कहा देखिए, फिर आपको ये पहले पूछना चाहिए था। वो लोग हनीमून में गए, हनीमून से जब वापस आए तो लड़का अपने घर चला गया, लड़की अपने घर चलेगी। अच्छा जी। तो भाई ग्रहों में बड़ी ताकत है, ये सब चीजें पहले पूछने की है। अब आपने शादी तय कर ली है, बाद में थोड़ी बहुत अनबन हो रही है, तब आप पूछ रहे हैं। आप देखिए, आप छोटे से छोटा भी सामान खरीदते हैं, आप 1000 बार उसको चेक करते हैं। आप एक कुत्ते का बच्चा खरीदते हैं, उसकी ब्रीड चेक करते हैं, उसके माँ बाप कौन है, फलाना कौन है, और आप शादी कर रहे हो, आपको चेक ही नहीं करते। तो ये तो आपकी गलती है ना। पर सर कुछ शादियां तो ऐसी भी हैं कि बिना चेक करे लव मैरिज हुई और वो सक्सेसफुली चल रही हैं आज की डेट में भी। वो फिर देखिए, वो ग्रहों का चक्कर होता है। जब ग्रह आपस में मैच कर रहा है तो आप बेशक बिना कुछ चेक करे कर लें, लेकिन ठीक रहेगा। अभी देखिए, अभिषेक बच्चन जी का जो डिवोर्स हुआ है, ये कितने सालों के बाद हुआ है, क्योंकि उनके पिताजी ने कितनी पूजा पाठ कराई है, उससे 15, 16, 17 साल चल गया है। तो रेमेडीज से फायदा तो हुआ ही है ना। वो तो लेकिन रूमर ही है ना, हुआ थोड़ी अभी उनका डाइवोर्स। वो अब र्यूमर नहीं है, ये रियलिटी है, र्यूमर नहीं है। डाइवोर्स पक्का हो रहा है ऐश्वर्या और डिवोर्स अभिषेक का? डेफिनेटली होना है, लेकिन उसको बचाया जा सकता है कि अगर अच्छे लोगों से कांटेक्ट करें। सर अगर वो आपको कांटेक्ट करेंगे तो आप बचा सकते हो?
बिल्कुल कोशिश कर सकते हैं बचाने की, लेकिन उसके लिए उनको कांटेक्ट करना पड़ेगा, उनके लिए उनकी सही डिटेल देनी पड़ेगी। पर सर ऐसा कैसे हो सकता है कि जैसे मैं एक रिलेशनशिप में हूँ, मैं रहना चाहता हूँ और मेरा पार्टनर नहीं रहना चाहता, और आपने मुझे एक मंत्र दिया बोलने के लिए, मैं उसका रोज़ जाप कर रहा हूँ, लेकिन जैसे वो जो मेरा पार्टनर है वो नहीं रहना चाह रहा, तो उसकी एनर्जी कैसे चेंज होने लग जाती है? क्योंकि मंत्रों मैं बोल रहा हूँ ना, वो नहीं बोल रहा और वो रहना भी नहीं चाहता, तो उस पर कैसे असर आ रहा है? देखिए, मंत्र जो है ना वो हजारों मील ट्रैवल करते हैं। मान लीजिए कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा है और हमारे को यूके में उसने फ़ोन किया और हम उपाय करेंगे, तो वो ऑस्ट्रेलिया तक मंत्र ट्रैवल करता है, हजारों किलोमीटर ट्रैवल करता है और उसकी चीज़ों को रेक्टिफाई करके पॉजिटिविटी में क्रिएट कर देता है। जो नेगेटिविटी है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो चाहे हस्बैंड मंत्र का जाप कर रहा है या वाइफ कर रही है या गर्लफ्रेंड कर रही है या बॉयफ्रेंड कर रहा है, वो चीज़ें जब पॉजिटिव होगी तो वो जो बॉयफ्रेंड या हस्बैंड है वो भी ठीक हो जाएगा, फिर उसका माइंड चेंज हो जाएगा। माइंड चेंज होने में कितना टाइम लगता है? आप देखिए, दिन में 10 बार माइंड चेंज होता है। ये करें ना करें, फिर कहता है ठीक है कर लेते हैं इसको। ये जो इंसान है ना, इसको ज्यादा पेशेंस नहीं है, और आज की डेट में तो हर आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है कि भाई पैसा आ जाए चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे उल्टा काम हो चाहे सीधा काम हो, पैसा आ जाए बस। सर वैसे हमने ना अपने पॉडकास्ट में ऐसी समस्याएं बहुत बहुत डिस्कस करी है जो इंडियन लोग फेस करते हैं, बट आपके पास सिंस 70-80 कंट्रीज़ के लोग आपके पास आपके क्लाइंट बने हैं, तो ऐसी कोई समस्या लेके आपके पास आया हो, बहुत ही पेचीदा समस्या, आपको लगा हो यार ये कैसे सॉल्व होगी, बट आपको लगी हो ये सबसे हटके कुछ चीज़ थी, फिर वो आपने सॉल्व करी हो, ऐसा कुछ रहा है? देखिए, हमारे पास जो हटके चीज आई थी ना, वो मेरे ख्याल से सऊदी अरेबिया से आई थी। कुछ शेख थे, अच्छा। तो उनकी उस टाइम 3 बीवियां थी। तो वो किसी और लड़की को प्यार करते थे जो उनके दोस्त की लड़की थी। दोस्त की लड़की से प्यार करते थे? उनके जो फ्रेंड थे उनकी लड़की थी, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत थी। तो उसके साथ उनको प्यार हो गया था। तो वो बिल्कुल जैसे कोई बंदा मेंटल हो जाता है प्यार में, इस तरह थे। 10 बार 20 बार फोन करते थे रोज। फिर मैंने उनकी हेल्प की थी, तो बाद में उनके साथ शादी हो गई थी, जबकि वो लड़की उस टाइम शादीशुदा थी, लेकिन वहां उसकी बनती नहीं थी। तो बाद में उनके साथ वो शेख साहब की शादी हो गई थी। तो सर आपने उनको भी मंत्र जाप करने के लिए बोला, ऐसा कुछ रेमेडी? देखिए, मंत्र ही है जी। आप बिलीव करेंगे, हमारे पास मुस्लिम आते हैं, पंजाबी आते हैं, काले आते हैं, ये सब भी हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, मंत्र सब कुछ करते हैं। अच्छा हाँ जी। सर, जैसे अभी आपने बोला कि वो लड़की भी कहीं मैरिड थी, फिर जी। आपने इन्हें रेमेडी दी तो इनकी शादी फिर उनसे हो गई, जी। तो यहाँ पे थोड़ा टेक्निकली गलत नहीं कि आपने आपके मंत्र या रेमेडीज की वजह से उनकी वहाँ पे डाइवोर्स हुआ या नहीं भी हुआ? नहीं नहीं, वो जहाँ थी शादीशुदा वहाँ खुश नहीं थी, तो उनका डाइवोर्स हुआ वहाँ वो पे? बार बार अपने माँ बाप के घर आ जाती थी। अच्छा। तो ये जिनके दोस्त की लड़की थी, तो फिर उनकी शादी हुई उनके साथ। हमारे उपाय करने के बाद 6 महीने बाद हुई है, विद इन 6 मंथ टाइम। जी। तो सर अगर किसी का जैसे घर एक तरीके से टूटा ही किसी का, तो आप पे नहीं आता बैड इफेक्ट कि आपने ऐसी रेमेडी दी? पता है क्या है, वो लड़की खुश नहीं थी। उन्होंने जब शादी करनी थी तो लड़की से भी मेरी बात कराई उन्होंने काफ़ी रोती थी कि मेरा हस्बैंड मुझे ऐसे करता है, फलाना करता है, मारता है, पीटता है। मैंने कहा आपके यहाँ तो कानून भी बहुत सख्त है, एक रिपोर्ट कराइए, उसको सीधा कर देंगे। वो कहते हैं वो शेख है, उसको नहीं करते हैं। अच्छा। तो उनका भी कोई होता होगा भाई वहाँ। तो सर मतलब इस केस में आपके ऊपर कोई बैड इफेक्ट नहीं आएगा अगर आपकी भी बात उस लड़की से हो रही है, उस बंदे से जो विलिंगली शादी करना चाहता है? जी, वो भी उस टाइम शादी की तो बात नहीं थी, वहाँ से छोड़ने की बात थी उनकी। और उधर वो दूसरा जो उनका शेख था, जो उनका फादर का फ्रेंड था, वो शादी करना चाहता था, तो उनसे भी मेरी बात हो रही थी। तो आपने समझाया नहीं कि अभी रहने दे? मैंने उनको कहा कि आप, पता है क्या है, इन सब चीज़ों को कुछ समझाने से नहीं मानता है। आप जितना मर्जी समझा लीजिए, वो नहीं मानते हैं। तो अभी भी वो उनके साथ ही हैं, ठीक है, खुश हैं वो एक दफ़ा मुझे बर्मिंघम में मिलने भी आई थी उनकी वाइफ। चौथी वाली? जी, चौथी वाली आई थी जब मेरा सोहो रोड के पास मर्डक रोड में ऑफिस था, तो वहाँ आई थी वो।
सर थोड़ा गोरों के बारे में बात करते हैं। उनका कल्चर थोड़ा अलग है, उनके रिलेशनशिप ज़्यादा टिकते नहीं है और शादियां भी नहीं ज़्यादा देर तक चलती, तो उनका क्या सीन है? पता है क्या है, अब गोरे वहाँ कुछ चेंज हो गए। आप जो बातें कर रहे हैं वो पुरानी है। अब जो गोरे इंडियन और सिख मुस्लिम इनमें ज़्यादा फर्क नहीं रहा है। इनका थिंकिंग का नेचर लगभग सेम हो गया है। पहले ऐसा होता था। अब आप बिलीव करेंगे, हमारे इंडियन पंजाबियों में से काफ़ी लोगों ने गोरों के साथ शादी की है और बड़े खुश है वो। जी, वो बड़े और बिल्कुल उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश है और ईमानदार हैं। वो बाहर किसी को देखते भी नहीं है। तो गोरों के बारे ऐसा बात करना ज़्यादा, हाँ, उनको थोड़ा ब्लैक मैजिक की प्रॉब्लम रहती है। गोरों को गोरों को उन्हें कैसी प्रॉब्लम होती है ब्लैक? काले जादू की प्रॉब्लम रहती है। जैसे वो घर में सोया हुआ है तो चीज़ हिलती है, या उसको ऐसा लगता है कि कोई वहाँ साया सा है, और जब वो उठता है तो वो थोड़ा इधर उधर हो जाता है, या उसकी कोई टांग वगैरह में कुछ करता है। इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये लोग इतना प्रेयर वगैरह तो करते नहीं है, पूजा पाठ तो करते नहीं है, तो उससे वो उसको वीक बना देता है। पर जैसे आज ज़्यादा क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं और चर्च तो जाते ही हैं, तो उस चीज़ का इफेक्ट तो रहता होगा ज़्यादा देर तक। पता क्या है, देखिए, हम जहाँ रहते हैं बर्मिंघम रोड पर, हमारे बगल में चर्च है। सिर्फ संडे को वहाँ गिनती के लोग आते हैं, बाकी दिन चर्च बंद रहता है। सिर्फ संडे को खुलता है, ओनली ऑन संडे। हमारे जो मंदिर है सातों दिन खुलते हैं, सुबह शाम। वहाँ खाना भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। और आपको चर्च वगैरह में आपको मैं तो वो देखता हूँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो वहाँ अल्कोहल वगैरह सर्व करने के लिए आती हैं, या बियर के टैंकर लेकर आती हैं वहाँ रखने के लिए। बाकी तो कुछ ऐसा देखा नहीं है मैंने। पर इन लोगों का ब्लैक मैजिक में मानना थोड़ा सा ज़्यादा अनबिलीवेबल है कि ये लोग भी मानते हैं इसमें। पता है क्या, जिसके साथ जब कोई चीज़ होती है तो ये तो वही बता सकता है। दूसरे लोगों के लिए ऐसा भी सोच सकता है कि इसका दिमाग कमज़ोर है इसलिए चीज़ें दिखती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्लैक मैजिक तो होता है। ब्लैक मैजिक करता कौन है ये पूछिए। हाँ सर, ये राहु बहुत बड़ा करता है। राहु जब आपकी खराब ग्रह में बैठा होगा या किसी ग्रह के साथ बैठ जाएगा तो वो ब्लैक मैजिक क्रिएट करता है। फिर आपका सारा कुछ बंद कर देता है, सारा बिजनेस चौपट कर देता है, कुछ काम बनने नहीं देता। आप चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें, काम नहीं होगा आपका। उसको राहु देव के मंत्र से ही ठीक किया जा सकता है। सर, ऐसा नहीं होता कि ब्लैक मैजिक कोई पर्सन किसी तांत्रिक से करवाता है किसी और के ऊपर? मेजरली ये आप 100% राइट है। तो ये वहां पर भी हो रहा है गोरों के साथ? अरे क्या बात कर रहे हैं, इतना ज्यादा है ये सब चीजें। मेन ब्लैक मैजिक का कारण है जेलसी, कि भी इसके पास ये रेंज रोवर क्यों है, या फलाना क्यों है, मर्सिडीज क्यों है, इतना बड़ा घर क्यों ले लिया है। ब्लैक मैजिक का मेन जो कारण है जेलसी है, उसके कारण करते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो सर वहां भी तांत्रिक है ऐसे? बिल्कुल है। तो सर, आपके पास कोई ऐसा केस आया हो, बताओ कि क्या क्या हुआ था और किस तरीके से भैया ब्लैक मैजिक? देखिए, वहाँ 30 साल होने वाले हैं, ऐसा केस करते करते तो 30 साल हो गए। सर बताओ ना कोई केस, कोई केस बताओ ब्लैक सर। मैजिक वाला केस। भैया पेचीदा तो ऐसे ऐसे केस हैं। मैं आपको एक केस के बारे में बताता हूँ, जो कि एक लड़की सटल कोल्ड फील्ड में रहती थी। वो एक लड़के को लाइक करती थी। वो डिवोर्सी थी, उसकी बच्चे भी थे। वो जो लड़का यंग था, तो उनकी जो माता जी थी, उन्होंने उसके ऊपर एक स्पेशल मुट्ठीकरण कराया था। मुट्ठीकरण मतलब कि उसको कंट्रोल करना, मुट्ठी में करना। वशीकरण भी कहते हैं इसको। वशीकरण थोड़ा सा डिफरेंट है, मुट्ठीकरण है कि उसको अपनी मुट्ठी में रखना, कि जो माता जी कहेंगी बच्चा वही करेगा। तो वो लड़की हमारे पास आई। सर, ये पहली बार सुन रहे हैं हम लोग मुट्ठीकरण। ये अरे अभी भैया, अभी तो आपने अभी 1-2 पॉडकास्ट और होंगे, फिर आपको और भी बहुत कुछ पता लगेगा। तो वो मुट्ठीकरण करवाया था, तो वो हमारे पास आई, तो हमने सारा देखा। मैंने उसको, वो कहती कि वो तो लड़का आना ही बंद हो गया, पहले यहीं से घूम के 1-2 मिल जाता था। मैंने कहा कि देखिए, ये चीज़ है, और इसकी माता जी की इतनी हाइट है और फलाना है, और मुझे लगता है उनकी तरफ से प्रॉब्लम आ रही है। आपको कैसे दिखा ये?
वो तो फिर तजुर्बा हो जाता है ना, जो एक ही काम कर रहा है इतने सालों नहीं से। सर, जैसे ये तो तंत्र विद्या का पार्ट नहीं हो गया वैसे? ये तंत्र विद्या का पार्ट नहीं है, ये स्पिरिचुअल का ही है, लेकिन ये नेगेटिविटी की तरफ राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग करते हैं ऐसा। तो आप राक्षसी प्रवृत्ति हम के? नहीं नहीं तो आपको पता करने के लिए पता करने के लिए तो फोटो से पता लग जाता है, उसके हाव भाव से पता लग जाता है, वो किस तरह से बैठ रहा है, कैसे हिल रहा है, कहाँ इधर उधर देख रहा है, उससे पता लग जाता है। उसके फिर हमने उसका फोटो देखा था, फिर उसका लड़की का देखा था, फिर पता लग गया था। फिर हमने उसका इलाज किया था। फिर मैंने उसको बताया कि वो लड़का आपके आसपास घर के चक्कर लगा रहा है। जब हमने उपाय शुरू किया तो वो कहती आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। मैंने कहा आप ना कैमरा लगवाओ। मैंने कहा वो आजकल एक कैमरा नहीं आता है क्या बोलते हैं उसको, रिंग बेल। मैंने कहा वो रिंग बेल लगवाओ, वो सारी फोटो वीडियो जो भी आपके गेट के पास कैप्चर आता करता है। हाँ। फिर उसने कराया तो उसने देखा, मैंने उसको बोला वो अभी कोई सामान भी छोड़ गया आपके यहाँ, तो उसने देखा तो वहां सामान भी पड़ा हुआ था। तो देखिए, अगर आपको तजुर्बा है, आप राइट वे में स्पिरिचुअल हीलिंग कर रहे हैं, काम तो आपका बनेगा ही बनेगा। ये आपको आपकी सिक्स सेंस के थ्रू पता चलता है? देखिए, कोई इंसान, पता हमारी फैमिली से लगभग 100 साल से ऊपर से है। हमारे बाबा जी ये काम करते थे, पिताजी करते हैं, हम भी करते हैं, हमारी फैमिली में लगभग 40-50 लोग करते हैं, सारे एक्सपर्ट हैं। हमारे पास बड़े बड़े लोग, करोड़पति अरबपति लोग आते हैं, बिना हमारे से राय लिए हुए काम नहीं करते हैं। जब उन लोगों हम लोगों को मिलना शुरू किया था तब इतने सक्सेसफुल नहीं थे, लेकिन आज बहुत सक्सेसफुल हैं। पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, और बिना नक्षत्र देखे घर से बाहर नहीं निकलते हैं। कौन से टाइम में राहु काल है, कौन से टाइम में क्या है, सब चेक करते हैं। तो एक दफा आपको किसी चीज से फायदा होगा तो आप तो मानेंगे उसको। तो राहु देव के मंत्र का जाप करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि राहु को अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, चाहे आप सोशल मीडिया में हैं जैसे आप लोग हैं, चाहे आप टीवी लाइन में हैं, क्रिएटर हैं, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सर क्या मंत्र है? मंत्र है, कई मंत्र हैं। सबसे बढ़िया मंत्र है शिरो रूपाय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। और भी मंत्र है अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्या विमर्धनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम। ये मंत्र कोई भी बोल सकता है या फिर स्पेसिफिकली? पर सर अगर जैसे राहु किसी का खराब जगह पे है और वो ये मंत्र जाप करे और राहु और स्ट्रांग होके और चीजें खराब कर दे, फिर ये पता है क्या है, आजकल लोग इस तरह की बातें करते हैं ना, क्योंकि उन लोगों को नॉलेज नहीं है। क्या है, यू मस्ट नो हाउ टू एक्टिवेट राहु देव इन योर फेवर। लेकिन आपको ज्यादा देर तक एक्टिवेट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि राहु फिर ऊपर से उठा के नीचे भी फेंक देता है। उसके बाद अपनी प्रेयर को थोड़ा सा चेंज कर लें। जैसे शनि देव जो देते हैं वो तो आपके पास परमानेंट चीजें रहती है, जो राहु देव देते हैं उसको आपको तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन वो आपको 10-20 दिनों में 50-60 लाख 1 करोड़ रुपया दे सकता है। शनि देव आपको देंगे 10-12 साल में। आजकल लोगों में पेशेंस कहाँ है, वो तो चाहते हैं तुरंत पैसा आ जाए। तो राहु देव को इसीलिए राजा माना गया है। नील वर्णाय विद्महे सेंहिकेयाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। तो राहु बहुत ताकतवर है। राहु के पास इतनी पावर है कि अगर वो खड़ा हो जाएगा तो वहां कोई दूसरा ग्रह आएगा नहीं, भाग जाएगा, इधर उधर निकल जाएगा। सर वो कहानी अधूरी रह गई जो केस आपने उनका ब्लैक मैजिक कैसे रिजॉल्व करवाया फिर जब उनके ऊपर हो रहा था? नहीं, फिर उनका रेमेडीज किया, फिर वो ठीक हो गया। किस आपस तरीके में की रेमेडीज थी? देखिए, उसमें एक तो उनका मंगल का जाप किया था और राहु देव का जाप किया था उनका, और उसके बाद उन ठीक हो गए थे। सर अगर इस केस में ये जो मंत्र आपने बताए हैं तो जो गोरे लोग हैं वो लोग मतलब उच्चारण करने में बहुत उनको दिक्कतें होती होंगी, तो फिर वो कैसे करते हैं? मतलब पता है क्या है, देखिए आसान मंत्र भी हैं। जैसे मंगल देव का है ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, या राहु देव का आसान मंत्र है ओम भ्रांग
भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः। तो आसान मंत्र कर दे। पर या सर ये तो उनके लिए फिर भी मुश्किल ही है, मतलब हम जैसे लोगों के लिए तो बोल सकते हैं जो हिंदी बोलते हैं। पता है क्या है, जिसको जरूरत है वो सीख जाता है। वो 1-2 दिन ट्राई करेगा तो वो सीख जाएगा। ये कोई इतना ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं है। हाँ, शुरू में लगता है कि काफ़ी भारी है, लेकिन ऐसा तो कोई आया नहीं आपके पास कि मेरे से नहीं हो पा रहा, मैं नहीं बोल पा रहा मंत्र। और सर ऐसा होता है कि अगर वो जैसे वो दूसरे धर्म के हैं या अपने हिंदू और सनातन धर्म के मंत्र हैं तो वो उन पे लागू नहीं होंगे, काम नहीं करेंगे, ऐसा होता है? जी नहीं। देखिए, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको दवाई देते हैं, उसका रिलीजन से कोई मतलब नहीं है कि आप मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सिख हैं। दवाइयाँ सब पर सेम काम करती हैं। उसी तरीके से मंत्र जो हैं, उसका इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर किसी को विश्वास कम है तो उसको कोई और रेमेडीज लेनी चाहिए। मान्यता की भी बात है कि तुम कितना अगर मान रहे हो, कोई कितना ना विश्वास माने, है। कोई बहुत जिद्दी है, लेकिन जो प्रॉब्लम में फंसा होता है उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि और लड़ सके, तो वो करेगा ही करेगा और उसको फायदा भी डेफिनेटली होगा। सर बाहर तो बहुत किस्से होते हैं कि किसी को स्पिरिट दिख रही है या कुछ दिख रहा है, कभी ऐसा हुआ है? भैया बहुत होता है। मैं तो आपको कहा था, ये भूत बात का चक्कर तो वहाँ बहुत होता है। अभी एक केस मेरे पास आया है जर्मनी का। जर्मनी में एक लड़का काम करता है, साउथ का है, तो वहाँ काम करता है, उसको स्पिरिट वगैरह दिखती है, तो उसका मैंने इलाज किया था, अब वो ठीक है। इलाज में सर आप मंत्र जाप ही देते हैं उन्हें? मंत्र जाप करते हैं, उसको उसके लिए प्रेयर करते थे, उसको लाइव दिखाते थे। तो आजकल तो सारी फैसिलिटीज हो गई है ना। तो सर स्पिरिट उसको परेशान कर रही थी किस तरीके से? उसको परेशान कर रही थी और उसको जैसे जब वो सोता था ना, उसको सोने नहीं देती थी। उसकी बेड बहुत तेज तेज हिलती थी, तो वो सो नहीं पाता था और सुबह हो जाती थी, तो उससे वो बिल्कुल पगला गया था वो। फिर जब उसका इलाज किया, फिर उसको शांति होना शुरू हो गया था। फिर वो 4-5 घंटे पहले नींद आती थी, फिर अब तो 7-8 घंटे सोता है। तो उस जगह का वो था कि कुछ जगह वो हॉन्टेड थी या फिर उस बंदे के ग्रह कुछ ऐसे थे कि उसके उसको ग्रहों की वजह से ही होता है। कुछ तो जगह भी होती है, जैसा यूके में बहुत जगह हैं ऐसी, तो वहाँ कोई रहता ही नहीं है, सब वहाँ से मकान वगैरह छोड़कर भाग गए हैं। वहाँ से बड़े बड़े मकान हैं जहाँ 40-40, 50-50 रूम है। वो पूरी हॉन्टेड जगह है? जी 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 जी, वहाँ तो स्पेसिफाइड है। वहाँ तो सर हमने वीडियोस भी देखी हैं ऐसे रील वील पे कि जैसे दीवार पे क्रॉस का साइन लगाए किसी के घर पे तो वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, लाइट जल घूमने लग जाता है काफी तेज तेज। हाँ। उससे घबराहट हो जाती है लोगों को, तो वहाँ कोई रहता ही नहीं है। कई घरों में मैंने देखा है कि आग वगैरह भी लग जाती है। जो वहाँ का बच्चा होता है वो खुद ही माचिस से आग लगा पर देता है। ऐसा है कि वहाँ इतनी एक्टिव क्यों है स्पिरिट्स? पता, देखिए, दुनिया में देवता लोग भी हैं, राक्षस लोग भी हैं, स्पिरिट भी हैं। इनको सबको अलग अलग स्थान दिया गया है। आप किसी चीज को खत्म नहीं किया गया, भगवान ने सबको बराबर का दर्जा दिया हुआ है। जब अमृत भी मिला है तो अमृत सबके लिए था, लेकिन देवता लोग उनको देते नहीं थे राक्षसों को, तभी तो राहु ने देवता बन के पी लिया। भाई अगर आप इसको, और इतना ताकतवर कि अमृत लेकर भाग गया और उसको कोई पकड़ नहीं पा रहा था, तो भाई अगर आप उसका हक नहीं दोगे, निकाल तो दोनों सब मिलकर रहे हैं ना, सबको देना चाहिए। सर जैसे किसी, ऐसा भी सुना हमने, किसी पे पोजेशन हो गया, कोई स्पिरिट किसी पे हावी हो गई, तो वो क्या प्लेनेट की वजह से होता है या वो प्लेनेट किसी की के वजह साथ से ही होता है। आप बिलीव करेंगे, आप मान नहीं सकते हैं, कई दफ़ा जिन वगैरह का भी चक्कर होता है जो कि आपके साथ फिजिकल रिलेशन भी बनाता है लेडीजों के साथ। जी जी जी। ऐसा भी हमने काफ़ी केस देखे हैं। ये इंडिया के बाहर भी हो रहा है? इंडिया के बाहर हो रहा है भाई, इंडिया के बाहर ही तो ज़्यादा हो रहा है। तो इस केस में आप कैसे सॉल्व करवाते हो प्रॉब्लम? तो उसका वही स्पिरिचुअल हीलिंग है उसके लिए, और तो कोई तरीका है नहीं उसका। सर स्पिरिचुअल हीलिंग के बारे में थोड़ा बताओ। देखिए, स्पिरिचुअल हीलिंग जो है मंत्रों के हिसाब से होता है। उसका देखना पड़ता है हाथ देख के कि अभी कौन सा ग्रह चल रहा है, उसका कितना इफेक्ट है, कितने हद तक तंग कर रहा है इसको, उस हिसाब से उसका रेमेडीज होता है। वो आप करते हैं क्योंकि वो तो कर नहीं सकते। नहीं, देखिए, पेशेंट जब तक आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा तो आप इलाज कैसे करेंगे, क्योंकि फायदा तो उनको होना है। जैसे वो तो बिल्कुल ही पोजेस्ड है कोई, अगर
जैसे पॉजेस्ट छोटे- होता है लेकिन उसका टाइमिंग होता है, अच्छा वो दिन भर पॉजेस्ट नहीं होता है, वो रात के टाइम में ज्यादा पॉजेस्ट होता है। हाँ। जी सर रात में ऐसा क्या होता है, कौन सी प्लैनेटरी मूवमेंट ऐसी होती है? देखिए आपने सुना होगा, आप तो इतने लोगों के इंटरव्यू करते हैं कि जो राहु देव की पूजा है वो सनसेट के बाद करनी चाहिए। सुना है आपने? नहीं सर, आपसे आपको किसी ने नहीं बताया होगा, क्योंकि जो राहु अपने आप को रात का सूर्य मानता है। अगर आप दिन में उनकी पूजा करते हैं तो उसको ये लगता है कि आप सूर्य भगवान की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि वो चंद्रमा और सूर्य का तो पक्का दुश्मन है। जैसा मंत्र में लिखा है, चंद्रादित्या विमर्धनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्य हम। तो रात को पूजा होती है। राहु आपको गैम्बलिंग में सक्सेस दिलाता है, शेयर मार्केट में, सोशल मीडिया में, टीवी में। जितने ये बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, इनको सबको राहु सपोर्ट करता है, या वो किसी अच्छे गुरु जी से या पंडित जी से राय लेकर करते हैं। आप देखिए कि मैं अभी देख रहा था टीवी में, प्रियंका जी ने आज नॉमिनेशन किया है, आज नक्षत्र अच्छा है, तो इसका मतलब वो भी पंडितों को मानते हैं। बिना इसके कुछ नहीं होता है दुनिया में। सही बात है सर। सर पामिस्ट्री की थोड़ी बात करते हैं। लोग घर बैठे अगर कुछ अपनी पाम में चेक कर पाए, कुछ आप बता पाओ कि इसको कैमरे को थोड़ा सेट करना पड़ेगा। एक इंसान का मैं देख लेता हूं, मैं उस हिसाब से बता सकता हूँ। नहीं, आप हमारा अपने हाथ नहीं, से बता आप दो। जैसे कुछ जनरल अगर बता सकते हो कि जनरल जिन बता लोगों के हाथ में ये रेखा, मतलब जो बेसिक समस्याएं जो आजकल लोग फेस करते हैं, जब पढ़ाई को लेके, पैसे को लेके, रिलेशनशिप को लेके, अगर वो अपने हाथ में देखकर ही जज कर लें या अपने पार्टनर का हाथ देख पता है लें, क्या है, ये एक बार देख के पता नहीं लगेगा, इट विल टेक सम टाइम। आपको थोड़ा तो एक्सपीरियंस चाहिए, कम से कम महीने 2 महीने का। अच्छा अंदाजा लगा सकते हैं। सर अंदाजे की बात कर लेते हैं कि हाँ सर, जैसे कुछ कॉमन मिथ है कि ऐसे आधा चांद बनता है तो लव मैरिज होती है, बीवी सुंदर मिलती है, ऐसी चीजें? ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए, ये हाथ है ना, भाग रेखा की बात करते हैं सबसे पहले। देखिए, भाग रेखा चाहे कहीं से भी चले, यहां से 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 चले, ये जो शनि देव की अंगुली है, इसके नीचे पहुंचनी चाहिए। अगर वो वहां नहीं पहुंची है, इसका मतलब है कि वो इंसान को स्ट्रगल कर रहा है, वो स्ट्रगलिंग है। अगर आपकी मून से फेट लाइन है, ये मून का फेट पर्वत लाइन है। बीच वाली होती है? फेट लाइन कहीं से भी चल सकती है। जैसे ये आपकी ये वाली फेट लाइन है, अच्छा ये आगे यहां जाके यहां पहुंचेगी, अच्छा। तब इसका मतलब है कि वो भाग रेखा सही है। यहां जाके जितनी ब्रांचेस ज्यादा होंगी, उतनी उसकी सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा होगी। कईयों की आपने देखा होगा 10 है तो उनकी 10 सोर्स ऑफ इनकम है। ये वाला जो पर्वत है, ये सूर्य भगवान का पर्वत है। अगर यहां फिश बन जाए तो इसका मतलब है कि आकस्मिक धन लाभ मिलेगा और उसको गवर्नमेंट में बहुत बढ़िया पोस्ट मिलेगी। अगर यही फिश, मछली, राहु की जगह में बन जाए तो ये आपको रातों रात करोड़पति नहीं अरबपति बनाता है, क्योंकि राहु के अंदर ताकत बहुत है ना, आकस्मिक धन लाभ देता है। ये बुध पर्वत है। अगर इसमें पैरेलल लाइन हो या यहाँ जाली बनी हो तो उसके अलग अलग इफेक्ट है। पैरेलल लाइन है तो इसका मतलब आप प्रोफेशनल होंगे, बुद्धिजीवी होंगे, कंसल्टेंट होंगे। सर एक अभी नया सुना था कि हाथ पे अगर डमरू हो, डमरू का साइन बनाओ यहाँ पे अपने आप, तो उसका क्या मतलब है? देखिए, डमरू का मतलब है स्पिरिचुअल्स के साथ। डमरू बना हो, कोई आपका झंडा बना हो, ओम बना हो, कोई कलश बना हो। कलश का मतलब फाइनेंस से है, पैसा, कि उसके अंदर पैसा भरा हुआ है। तो अगर मंदिर बना हुआ है, त्रिशूल बना है, मान लीजिए किसी का यहाँ त्रिशूल बना है, यहाँ जाके ट्रिडेंट बन गया है, तो वो राजयोग होता है, उसकी राजाओं वाली लाइफ रहेगी। ही विल लीव ए रॉयल लाइफ। तो ये अलग अलग है। अगर आपकी मून से फेट लाइन चल रही है और यहां पहुंच रही है, तो जिसकी फेट लाइन है उसमें जो फीमेल होती है, उनके लिए ट्रबल होती है शादी के बाद। उनकी हेल्थ इश्यू रहते हैं, 3-4 ऑपरेशन तो मिनिमम होते ही हैं। लेकिन जो हस्बैंड है उनकी तरक्की बहुत होती है, शादी के बाद उनकी तरक्की बहुत हो जाती है। सेल्फ मेड होता है ये। मून से फेट लाइन वाला सेल्फ मेड पाम है,
उसकी किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है उसको। सर हमने ये भी सुना है कि अगर यहाँ पे कुछ इतनी लाइंस होती तो इतने बच्चे होंगे, ये सुनते आए हैं कि ये मिथ है क्या? बिल्कुल, सर वो कौन सी लाइंस है एक बार बताओगे आप जो क्वेश्चन पूछते हैं वो बड़े प्रेसाइज पूछते हैं, इससे पता लगता है कि आप सब लोग प्रोफेशनल हैं, या कोई आपको कहीं से कोई आपको बता रहा है। नहीं नहीं, सर, सर, ये आप तो podcast हमने का शुरू से कभी सीख है। फॉलो ही नहीं करा कि देखिए question- ये जो जगह है इसमें लाइनें बनती हैं, ये जो शादी वाली लाइन है इसको ऐसे 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 लाइनें बनती हैं। अगर वो मोटी लाइन है तो वो लड़के की होती है, पतली लाइन लड़की की होती है। अच्छा, अगर शनि देव आपकी हॉरोस्कोप में 5वें घर में बैठे हैं, इसका मतलब आपकी 2 लड़कियां होंगी। ये ग्रहों में बहुत ताकत है पीयूष जी, ये वो चीज है जो कि दुनिया को चेंज कर सकता है। शनि देव का अगर आप मंत्र करेंगे, लेकिन आपको पहले अपने कर्मों को ठीक करना चाहिए, ईमानदार बनना चाहिए, और आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, भगवान का नाम, हनुमान चालीसा या बजरंग बाण ये करना चाहिए, और किसी मजदूर को किसी का पैसा रोक के नहीं रखना चाहिए, और शनि देव के मंत्र का जाप करना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि जो उनके लिए लोग काम करते हैं उनके पैसे डिले करके देते हैं। इंसान को टाइम से पैसा दे देना चाहिए। मंत्र है नीलांजना समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। शनैश्चर का मतलब क्या होता है? शनै शनै चीरती इति, मतलब बहुत धीरे धीरे चलने वाले। जिसकी हॉरोस्कोप में बैठ जाते हैं वहां से हिलने का नाम नहीं लेते, जब तक उसके जो बैड कर्मा किए हैं उसका इलाज नहीं कर देते, जाते नहीं हैं। अभी मैं मनोज बाजपेयी जी का कहीं इंटरव्यू देख रहा था, उनके ऊपर भी 7.5 चली थी। जब 7.5 चलती है आपको लोग भूल जाते हैं, कोई आपको एक आदमी फोन नहीं करेगा। वैसे अगर आपको 200 फोन आते हैं तो किसी एक आदमी का फोन नहीं आएगा आपके पास। उसी टाइम में आपकी मॉर्गेज बढ़ जाएगी, उसी टाइम में आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, कोर्ट केस, इनकम टैक्स की प्रॉब्लम सारी उसी टाइम में क्रिएट करते हैं। उसका इलाज है शनि देव के साथ प्यार से, क्योंकि वो इतने जल्दी मानते नहीं हैं। यू हैव टू बी कंटिन्यू डूइंग द रेमेडीज, एंड इफ यू डू इट योर सेल्फ इट्स बेटर फॉर यू। लेकिन कर्मों को पहले ठीक करें। जैसे मान लीजिए कोई आपके यहाँ सफाई करते हैं तो उनको जैसे शनिवार वाले दिन कोई कोल्ड ड्रिंक पिला दी, कोई समोसे खिला दिए, उनकी रिस्पेक्ट की, उनको अपने साथ बैठा लिया, तो उससे अच्छा होता है। देखिए इंसान तो सब बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। आज जो बड़ा है कल को छोटा हो जाएगा। सर ऐसे आपके हिसाब से ज़्यादा क्या वर्क करती है? जैसे आप पामिस्ट्री भी करते हो, एस्ट्रोलॉजी भी करते हो, तो ज़्यादा क्या वर्क करती है? अकॉर्डिंग टू मी पाम रीडिंग इज मोर एक्यूरेट देन हॉरोस्कोप रीडिंग। अच्छा, अब आप पूछेंगे क्यों? क्यों उसका सर? वो तो कारण- ज़्यादा प्रिसाइज होती है, एस्ट्रोलॉजी तो पूरा आपका भैया बता- देखो 1 मिनट में इंडिया में हजारों बच्चे पैदा होते हैं, वो सारे के सबका भाग्य तो सेम नहीं होगा। जो पाम है ये स्पेसिफाई आपके लिए है, इसको देख के आपको सब पता लग जाएगा कौन सा ग्रह कहाँ है, कौन सा ग्रह कहाँ है। कई लोग पूछते हैं कि जी पाम की रेखाएं चेंज होती है। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो चेंज नहीं होती है। हॉरोस्कोप भी चेंज होता है, अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतरदशा, सब कुछ हम चेंज होता है। पर सर किसी के ऐसे हाथ वाथ कटे हुए हों तो फिर कैसे वर्क करेगी चीज़? देखिए अगर हाथ कटा भी हुआ है लेकिन उसका भाग्य तो है ना, फिर उसका फेस रीड करेंगे। सर फेस रीडिंग में आप क्या देखते हैं? कुछ ऐसे पॉइंटर्स आप बता सकते हो कि यार देखिए फेस जो है आपका आईना है, मिरर है। जब आप किसी के पास जाते हैं, किसी ज्योतिषी के पास या गुरु जी के पास, तो वो आपको फेस देख के बता सकता है कि आप किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। अच्छा, आप बता देते हो फेस देख के? ये तो काम ही है, इतने साल हो गए, 45 साल में तो कोई भी बता देगा। फिर आप रेगुलर हैं, लोग अपॉइंटमेंट लेकर आते हैं, पर्सनल भी मिलते हैं हम।
एक चीज मैंने बड़ी अजीब देखी है इंडिया के अंदर कि अगर आप किसी ज्योतिषी को फोन करते हैं तो पहले उनकी टीम बात करती है आपसे, हमें कोई करता है हम उससे डायरेक्ट बात करते हैं। सर हाइप भी बनानी होती है ना कि पहले असिस्टेंट पता हाइप भी इतनी मत बनाइए ना कि काम बंद हो जाए। हाइप भी रियलिटी बनानी चाहिए, रियलिटी में रहना चाहिए। बिना मतलब की दुनिया भर की चीज़ें ये वो फलाना, टाइम वेस्ट होता है। कोई इंसान परेशान है, आप उसको और परेशान कर रहे हैं। आप कह रहे हैं 50,000 फीस है, अगर आप 3 दिन में दिखाएं 1 लाख दीजिए, 3 दिन में बता देंगे। हाँ सर, ये भी चल रहा है। तो ये सब चीज़ें आई डोंट थिंक इट्स द राइट थिंग। और फिर रिवर्ट भी नहीं जा रहा उस बंदे को ना, कि लोग कर ही नहीं रहे कांटेक्ट। आपने ये बात जो पीयूष जी बताई है ये मैंने भी सुनी है कि किसी ने किसी को पता नहीं 31,000 या 50,000 फीस दे दिया, बाद में उन्होंने उनको वापस फ़ोन करके बताया ही नहीं कि आपकी फ़ीस मिली है, और वो इंसान कांटेक्ट कर रहा है तो वो मैनेजमेंट टीम ही पता नहीं कौन सी टीम है, कहाँ से आई है। ये सब काम तो डिस्क्रीट वाला है, आप टीम रखेंगे तो बातें फैल जाएंगी आपकी। सही बात है। हम लोग तो खुद बात करते हैं और 100% डिस्क्रीट है हमारा, हमारी गारंटी है कि आपकी बात किसी को पता नहीं लगेगी। ओके सर, वैसे अगर आपकी फीस की बात की जाए, आप बता सकते हो कितनी फीस है? देखिए, अगर कोई इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करता है उसके लिए सिर्फ 5,000 रुपये फीस है, और उसमें सारा कुछ हम बताएंगे, उसको कुछ भी बोलने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, मतलब आपके पास आके बंदा बैठेगा, आप समस्या खुद ही आने बता की देंगे जरूरत ही नहीं है जी। फोटो से। आजकल तो सारा व्हाट्सएप के थ्रू डिटेल भेज देते हैं। अगर कोई मिलना चाहता है तो उसकी फीस कम से कम 31,000 है, उसके लिए 3 महीने की बुकिंग हो चुकी है ऑलरेडी? हाँ जी, मुंबई में है, दिल्ली में है और गुड़गांव में, ठीक है। और यूके में चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप जो भी कुछ करें सोच समझ के करें। आप किसको कांटेक्ट कर रहे हैं, कितने पैसे दे रहे हैं, किसी को भी पैसे देने के पहले थोड़ा सोच लें। सही बात है। ऑल राइट सर, इसी पॉजिटिव नोट पे हम ख़त्म करते हैं इस एपिसोड को। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, उम्मीद है ऑडियंस को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। और अगर आपको सर को रीच आउट करना है तो सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। जैसा कि सर ने बताया, इंस्टाग्राम पे अगर आप इन्हें फॉलो करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर इंस्टाग्राम फ्लैश हो रहा था, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप जाकर रीच आउट कर सकते हैं अगर आपको लगता है सर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं तो। और हम मिलेंगे ऐसी एक और मज़ेदार एपिसोड के साथ। टिल देन अपना ध्यान रखिए। जाने से पहले एक आपको नवग्रह का मंत्र बता के जा रहा हूँ, जो कि कोई भी कर सकता है जिसको हॉरोस्कोप देखना नहीं आता है या उसको अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ के बारे में पता नहीं है। मंत्र है ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानो शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। हर हर महादेव। तो इस मंत्र से सारे ग्रह शांत लेकिन अगर आप स्पेसिफिक हॉरोस्कोप दिखा के उसका इलाज करें वो ज़्यादा इफेक्टिव है। ऑसम सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो आप मच। लोगों का बहुत थैंक यू है कि आपने बुलाया है, और आप लोगों को मिलके ऐसा लगता ही नहीं है कि पहली दफा है। ये तो तो है, इसका मतलब बार बार मिलते रहेंगे। बिल्कुल सर, आपको आना पड़ेगा हमारे लिए, स्पेशली लंदन से फिर से। या हमें लंदन बुलाना। अब हमें बुला लो आप। आपको बुला लेंगे क्योंकि चलो दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे। बहुत बहुत बाय, नमस्कार। जय सिया राम।